नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 11 कहानी हवाई जहाज की आगे की कहानी के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि मनुष्य के मन में शुरू से ही पक्षियों को देखकर उड़ने की लालसा होती थी और इसी लालसा को पूरा करने के लिए मनुष्यों ने बहुत सारे प्रयोग किए। तो उसी चर्चा में मैंने उस दिन लियोनार्डो दा विंची का भी जिक्र किया था, जो इटली के रहने वाले थे। वे एक महान संगीतकार, चित्रकार, कवि, लेखक, आप वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सारी प्रतिभाओं से भरे थे। उन्होंने ही कहा जाता है कि सबसे पहले वायुयान का नक्शा बनाया था और वे अपने धुन के बड़े पक्के थे। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। पिंजरा में पक्षियों को डालकर पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया और वहां से उन्होंने पक्षियों को छोड़ दिया ताकि यह जान सके कि पक्षी किस तरह हवा में अपने पंखों का संतुलन बनाए रखते हैं और हवा का दबाव किस तरह उन्हें मदद करता है। लेकिन उसके बाद लोगों ने उन्हें पागल समझना शुरू कर दिया और उनकी हंसी उड़ाने लगे। कुछ ही लोग थे जो उन्हें सपोर्ट करते थे या उनकी सहायता करते थे, उनके काम को आगे बढ़ाने में उनका हौसला बढ़ाते थे। तो कुछ लोगों ने शुरू कुछ गुब्बारे में गर्म गैस भरकर उड़ाने की कोशिश की, यह भी फेल हो गया। फिर ग्लाइडर आया जिसमें लोग मशीन से हवा भरते थे, यह भी सफल नहीं हुआ। तो बहुत सारे तरीके लोगों ने शुरू में खोजे, लेकिन कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जो काम आता। तो लोगों में निराशा बढ़ने लगी और बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हम सिर्फ ये किस्से कहानियों में ही सुनते रहेंगे और अपना काम छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारी निराशाओं के बाद भी कुछ लोगों में ये बात थी कि ऐसा हो सकता है, उनमें ये आशा थी कि एक दिन ऐसा जरूर हो सकता है। तो उसी तरह की जो भावना थी, वैसे दो भाई थे जिनका नाम था राइट बंधु, है ना, उनका सरनेम राइट था इसलिए उन्हें राइट बंधु कहा जाता है और ये अमेरिका के रहने वाले थे। एक का नाम था विल्बर और दूसरे का नाम था ऑरविल। ये दोनों विल्बर राइट और ऑरविल राइट, यही राइट बंधु या राइट ब्रदर्स कहलाते हैं जिन्होंने वायुयान की खोज की। तो कहा जाता है कि जब राइट बंधुओं ने इस तरह की बातें सुनी कि लोग ग्लाइडर वगैरह उड़ाने शुरू कर दिए हैं, तो ये तो अमेरिका के रहने वाले थे और लियोनार्डो दा विंची वो इटली के रहने वाले थे। तो इन्होंने, ये दोनों भाइयों ने सिर्फ ग्लाइडरों के बारे में सुना था, उन्हें बहुत उत्सुकता थी कि हम भी ये चीज को जाने। तो ये विल्बर और ऑरविल दोनों भाई जो थे वो एक पादरी के बेटे थे जो अपने साइकिल मरम्मत करने की दुकान पे काम करते थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी साइकिल रिपेयरिंग की, जहां भी ये काम करते थे। स्कूल भी जाते थे और साथ साथ अपने पिताजी के काम में हाथ बटाते, जो इनके घर की आमदनी का जरिया था। तो जब इन्होंने ग्लाइडर के बारे में सुना तो इनके मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता हो गई कि हम भी तो जाने कि ग्लाइडर चलता है कैसे है। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी आमदनी होती थी उन्हें अपने साइकिल की मरम्मत से वो सारे ग्लाइडर के प्रयोग और अपने जो भी वायुयान के पुर्जे बनाने के प्रयोग में उनको चाहिए, वो सारे पैसे इसी में खर्च कर देते थे। उनके पास पैसा बच ही नहीं पाता था। लेकिन वे दोनों भाई बहुत ही धुन के पक्के थे और ग्लाइडर के बारे में जानने की उनकी उत्सुकता बहुत ज्यादा थी। उत्सुकता अर्थात वे बहुत सारे इच्छुक थे और धुनी भी थे कि हमें ये काम करना है। तो पहले से ही वे साइकिल मरम्मत का काम जानते थे, इसलिए थोड़ा बहुत उनको ज्ञान था। वे किसी साइंस सब्जेक्ट के या विज्ञान के छात्र नहीं थे, उन्होंने ऐसी कोई साइंस की शिक्षा भी नहीं ली थी। बस अपने धुन और अपनी मेहनत के बल पे उन्होंने वायुयान का आविष्कार किया और जो भी पैसे उनको मिलते थे वो अपने प्रयोग पर खर्च करते थे, ग्लाइडरों में सुधार करने के लिए खर्च करते थे और वायुयान के जो अलग अलग पार्ट है, अलग अलग भाग है, उनको बनाने की कोशिश करते थे। तो ऐसा हुआ कि उनके पास पैसे कम पड़ जाते थे, तो उन्होंने अपनी बहन से कुछ हजार रुपये उधार लिए, ठीक है, और उसी पैसे से धीरे धीरे करके उन्होंने वायुयान बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका वायुयान भी एक बार में ही बन गया, उन्हें भी बहुत सारी दिक्कतें आई, है ना, और सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें पैसे की थी। तो उधार लेकर उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया और इस तरह से उन्होंने हमें दुनिया में पहली बार वायुयान का सफल होना सार्थक कर दिया।
जो हमारे लिए या हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और आज हम इसी वायुयान से कई जगह घूमते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे के भाग को देखेंगे।